रात के ठीक 12:41 एक विमान ने उड़ान भरी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर बाद वो विमान दुनिया से गायब हो गया। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच है। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 का सच। 8 मार्च 2014 कुआलालंपुर से बीजिंग जाने वाली ये फ्लाइट अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंची। इस विमान में 239 लोग सवार थे, 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर। हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी थी। किसी के पास लौटने की उम्मीद थी, किसी के पास सपने थे, लेकिन उस रात ये सभी कहानियां अधूरी रह गईं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पूरी फ्लाइट बस गायब हो गई? उड़ान के शुरुआती 30 मिनट पूरी तरह सामान्य थे। विमान एक बोइंग 777-200 ER था, जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में गिना जाता है। कॉकपिट में बैठे थे अनुभवी कप्तान ज़हारी अहमद शाह, जिनके पास हजारों घंटों का उड़ान अनुभव था। उनके साथ थे सह पायलट फरीक अब्दुल हमीद। सब कुछ नियंत्रण में था, कोई खतरा नहीं था। फिर रात 1:19 पर एक आखिरी संदेश आता है। गुड नाइट मलेशियन 370। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. ये एक सामान्य संदेश था, लेकिन यही इस फ्लाइट की आखिरी आवाज बन गया। इसके कुछ ही मिनट बाद विमान का ट्रांसपोंडर बंद हो जाता है। अब ये विमान रडार पर दिखाई नहीं देता, न कोई डिस्ट्रेस कॉल, न कोई इमरजेंसी सिग्नल। जैसे किसी ने जानबूझकर इसे दुनिया की नजरों से हटा दिया हो। लेकिन सवाल यह है, इतना एडवांस्ड विमान अचानक बिना किसी वजह के कैसे गायब हो सकता है? जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने संपर्क करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। समय बीतता गया और चिंता बढ़ती गई। लेकिन असली झटका तब लगा जब मलेशियाई मिलिट्री रडार ने एक अजीब चीज नोटिस की। एक विमान जो अपने तय रास्ते पर नहीं था, वो मुड़ चुका था। हाँ, MH370 ने दिशा बदल ली थी, लेकिन क्यों? एक कमर्शियल फ्लाइट अचानक रास्ता बदल दे, ये सामान्य बात नहीं है। क्या कॉकपिट में कुछ हुआ था? क्या किसी ने नियंत्रण ले लिया था? या फिर ये सब पहले से तय था? विमान अब वापस मलेशिया की तरफ जा रहा था और ये मिलिट्री जोन के ऊपर से गुजर रहा था। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई फाइटर जेट नहीं भेजा गया। ऐसा क्यों? क्या यह केवल देरी थी, या फिर किसी को पहले से पता था कि इस विमान को रोका नहीं जाना चाहिए? इसके बाद विमान पूरी तरह खामोश हो जाता है, कोई कम्युनिकेशन नहीं। लेकिन एक चीज अब भी चालू थी, सैटेलाइट सिग्नल्स। हर घंटे एक पिंग, जैसे कोई कह रहा हो कि यह विमान अभी भी जिंदा है। 7 घंटे बिना किसी संपर्क के, बिना किसी जानकारी के। लेकिन इन 7 घंटों में विमान के अंदर क्या हो रहा था? क्या यात्री जिंदा थे, या कुछ ऐसा हो चुका था जिसे हम समझ नहीं सकते? जांच शुरू हुई। मलेशिया, चीन और कई अन्य देशों ने मिलकर एक विशाल खोज अभियान शुरू किया। शुरुआत में खोज दक्षिण चीन सागर में की गई, लेकिन बाद में सैटेलाइट डेटा के आधार पर खोज का क्षेत्र बदल दिया गया। अब ध्यान हिंद महासागर की तरफ गया। यह क्षेत्र विशाल था, गहरा था और लगभग सुनसान था। यहीं से यह कहानी और रहस्यमय होती गई। जांच के दौरान कुछ और बातें सामने आईं। विमान में 221 किलो का कार्गो था, जिसे रेडियो इक्विपमेंट बताया गया था, लेकिन उसकी पूरी जांच नहीं हुई थी। क्यों? किसने अनुमति दी? और सिर्फ इतना ही नहीं, इस फ्लाइट में एक ही कंपनी के 20 इंजीनियर भी सवार थे, फ्री स्केल सेमीकंडक्टर के इंजीनियर। ये लोग एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करते थे। क्या यह सिर्फ संयोग था, या इस कहानी में कुछ और भी छुपा हुआ है? जांचकर्ताओं ने पायलट के जीवन की भी जांच की। उनके घर से एक फ्लाइट सिमुलेटर मिला, जिसमें एक ऐसा रूट सेव था जो हिंद महासागर की दिशा में जाता था। क्या यह सिर्फ अभ्यास था, या एक योजना? लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला।
और यही इस केस को और रहस्यमय बनाता है। समय बीतता गया, दिन, महीने और फिर साल। खोज जारी रही, लेकिन विमान का कोई स्पष्ट पता नहीं चला। फिर जुलाई 2015 में एक नया मोड़ आया। अफ्रीका के तट पर एक विमान का टुकड़ा मिला, जिसे MH370 का हिस्सा बताया गया। इसके बाद कुछ और टुकड़े भी मिले, लेकिन पूरे विमान का कोई निशान नहीं मिला। ब्लैक बॉक्स नहीं मिला, मुख्य ढांचा नहीं मिला। अगर विमान समुद्र में गिरा था तो ये सब कहां गया? इतनी बड़ी खोज के बाद भी इतना कम सबूत क्यों मिला? ये सवाल आज भी बाकी हैं। जितना इस केस को समझने की कोशिश की जाती है, उतना ही ये और उलझता जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं लगती। ये एक ऐसा रहस्य है जिसमें हर जवाब के पीछे एक नया सवाल छुपा है। क्या ये एक तकनीकी खराबी थी, या किसी इंसान की योजना, या फिर कुछ ऐसा जिसे दुनिया से छुपाया गया? सच्चाई क्या है, ये आज भी कोई नहीं जानता, और शायद यही इस कहानी को दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बनाता है। क्योंकि कभी-कभी जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, सच्चाई उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। और MH370 शायद उन्हीं गहराइयों में कहीं आज भी छुपा हुआ है, या शायद कहीं और, जहां तक सच्चाई पहुंच नहीं पाई। ऐसी ही सच्ची और गहराई से जुड़ी कहानियों के लिए एनिग्मा काल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।